नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि इस समय स्टॉक फिर से करेक्शन मोड पे आ चुका है। जैसे कि रिसेंटली ये 10 रुपए के ऊपर कभी हाई बनाया था, आज से अगर हम बात करें पिछले महीने, और उसके बाद अब यहाँ पे 8 रुपए का जो सबसे बड़ा सपोर्ट था उसको भी ब्रेक कर दिया है। क्योंकि इस समय एफआईआई की सेलिंग, यहाँ तक कि ट्रम्प का जो टैरिफ वार है वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड का मार्केट में बड़ी गिरावट बनी हुई है। इस समय डोनाल्ड ट्रंप जो भी पॉलिसी बनाते हुए देखे जा रहे हैं वो यूएस के फेवर में ज़्यादा है, बाकी कंट्रियों के लिए नेगेटिव साबित हो रही है। पर यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की मैनेजमेंट इस समय बहुत अच्छा काम कर रही है। लास्ट जो क्वार्टर निकला वो क्वार्टर भी बड़ा धमाकेदार था, लॉस कम हुआ है। यहाँ तक कि अब बहुत जल्दी 5G आपका मुंबई, दिल्ली एनसीआर और बहुत जगह पे लॉन्च हो सकता है विद इन 15 से 20 दिन। और यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर को इसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो चलिए गाइस, सारी न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। साथ साथ अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मार्केट है जो कि इस समय 22,000 के आसपास आ चुका है। जैसे कि इसने 26,000 27,000 के आसपास का निफ्टी 50 ने हाई बनाया था, वहां से काफ़ी करेक्शन मोड पे आ चुका है। और इस समय जो सबसे ज़्यादा टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं आईटी है, फार्मा सेक्टर है और स्मॉल कैप का इंडेक्स। यहाँ पे आईटी और फार्मा सेक्टर का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है यूएस के डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उनकी तरफ से जो भी टैरिफ बढ़ाया जाएगा उनका सीधा इम्पैक्ट इनके रेट पे पड़ने वाला है। मतलब जो अपने यहाँ की मेडिकल कंपनियां हैं, यूएस से बहुत सारे अप्रूवल, यूएस से बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसकी वजह से रेट पे इम्पैक्ट आने वाला है। 1 मार्च से यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो पॉलिसी बनाई गई थी वो अब टैरिफ लगना शुरू हो जाएगा, और जिसमें बहुत सारी कंट्रियों के नाम शामिल हैं, मैक्सिको, कनाडा, चाइना, इंडिया और भी बहुत सारी कंपनी हैं, बट इन पे इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है जो कि चाइना, कनाडा और मैक्सिको में आने वाला है। यहाँ पे 10% एडिशनल ड्यूटी वुड बी अप्लाई टू China import as part from 25% tariff applicable on China, Canada and Mexico। इंडिया भी शामिल है, बट इंडिया के ऊपर इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं जितना इन 3 कंट्रियों के साथ में है। अब ये भी कंट्री यूएस को अपोज करेंगी और यूएस के ऊपर अपना टैरिफ हाइक बढ़ाएंगी, जिससे मैक्सिमम चीज़ें गाइस महंगी होने वाली हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए इसके वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो स्टॉक है जो कि बहुत अच्छा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है 2 दिनों में। 53 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बना हुआ है। बात की जाए डिलीवरी के बारे में तो डिलीवरी भी 17 करोड़ के आसपास उठाई गई है। वोडाफोन आइडिया की जो मैनेजमेंट है 5G का ट्रायल मुंबई में स्टार्ट कर दिया है, जिसमें पहला जो लॉन्च है कमर्शियल का होगा। इसके बाद यहाँ पे 14 मार्च से ये 100% यहाँ पे 5G स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो भी फीडबैक आएगा कि कैसा नेटवर्क है, कैसी स्पीड है, उसके हिसाब से और भी अपग्रेड किया जाएगा। बट यहाँ पे जो भी कस्टमर 5G का डेटा यूज करना चाहेंगे कॉलिंग पे, उनके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ने वाली है। बट उनके पास यहाँ पे 5G से रिलेटेड फ़ोन, 5G सिम होनी चाहिए। इसके बाद कंपनी की जो नेक्स्ट लॉन्च रहने वाली है कमर्शियल 5G सर्विस, जो कि दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, चंडीगढ़, पटना, और ये रहेगा आपका अप्रैल 2025 तक लॉन्च कर पाएंगे। फिर वोडाफोन आइडिया है जो कि यहाँ पे रिलायंस जियो, भारती एयरटेल के लेवल पे पहुंच जाएगा 5G सर्विस अक्रॉस इंडिया में बनाने के लिए। तब से उसने नोकिया और इरेक्सन के साथ पार्टनरशिप करी है। कंपनी है जो कि 24% अपना एक्सपेंड कर चुकी है, और 28% है जो कि इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है 4G की स्पीड में। इसके साथ साथ यहाँ पे 4G पॉपुलेशन कवरेज टारगेट है जो कि 1.1 बिलियन है, जो कि यहाँ पे मार्च 2025 तक ये लोग कंप्लीट कर पाएंगे। इसके साथ साथ करीबन 4,000 यूनिक ब्रॉडबैंड टावर है, जो कि यहाँ पे फर्स्ट जो क्वार्टर रहने वाला है वहां तक ये लॉन्च कर पाएंगे। और इनका जो टारगेट है एक्सपेंडिचर का, 5,300 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ तक का है इस साल तक। और ये काफी बड़ा नोटिस है।
16,73,33,489 का यहाँ पे ये अमाउंट बैठा हुआ है। इसके बाद सेकंड नोटिस है जो कि है चेन्नई की तरफ से, और यहाँ पे इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, 25,23,000 का अमाउंट है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 7.77 का, लो बनाया 7.49 का, क्लोजिंग दी है 7.5 पे, 3% तक की बड़ी गिरावट दिखाई दी। चार्ट पे यहाँ पे अगर नज़र डाली जाए तो आप देख सकते हैं कि अगर स्टॉक यहाँ पे 7.4 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो स्टॉक फिर 7 रुपये के नीचे चला जाएगा, और 6.7 6.8 तक का भी लो बना सकता है जो कि पहले वाले लो थे। पर जिस तरीके से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो धीरे धीरे करनी है, एक बार नहीं करनी है, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता कि मार्केट कब तक गिरेगा। बट अगर एक बार देखा जाए तो अप्रैल एंड तक ये गिरावट धीरे धीरे करके रहने वाली है, मतलब ज़्यादा नहीं गिरेगा बट मार्केट ज़्यादा तेजी भी नहीं दिखाएगा। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से लगभग 6,000 करोड़ के आसपास की डिमांड करी जा रही है, खासकर बैंक गारंटेड के ऊपर, और ये बताया जा रहा है कि 10 मार्च 2025 तक पे करने की बात कही जा रही है। यहाँ पे जो डिमांड करी जा रही है 6,090 करोड़ की बैंक गारंटेड, जो कि 2015 के बाद से स्पेक्ट्रम का अमाउंट है, और वोडाफोन आइडिया के हालात को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे ऑफर दे रही है कि 5,493 करोड़ आप प्रोवाइड कर दीजिए, बाकी आप बाद में भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ वोडाफोन आइडिया है जो कि टैरिफ हाइक की जो फ्रिक्वेंसी है उसको यहाँ पे रोकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक टैरिफ हाइक जो कि जुलाई में किया गया था, अब जो नेक्स्ट टैरिफ हाइक है उसकी डेट आ चुकी है। ये बात बिल्कुल सही है कि कंपनी के इससे परफॉर्मेंस है, इससे अर्निंग बढ़ जाएगी, बट इनके जो सीईओ है आकांक्षा मुंद्रा, उनकी तरफ से ये इस समय मना किया जा रहा है कि अब जो नेक्स्ट जो आएगा, जो नेक्स्ट जो टर्न आएगा टैरिफ हाइक करने का, उस समय ये बढ़ाएंगी। वैसे अगर देखा जाए तो कंपनी के जो Q3 के जो नंबर्स हैं ठीक ठाक कह सकते हैं, मतलब ठीक ठाक क्या, लॉस में तो है ही, और काफी बड़ा लॉस है, बट अगर वो लॉस आपका 7,000 करोड़ का है जो कि इस समय 6,500 करोड़ का हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि 500 करोड़ का यहाँ पे लॉस कम हुआ है, कंपनी की सेल भी बढ़ी है, यहाँ तक कि कंपनी ने काफी हद तक अपना लोन भी चुका दिया है। इसके साथ साथ कंपनी ने अपनी उधारी भी कम करी हुई है। एक साल पहले कंपनी के पास 52.9 बिलियन तक का बैंक का उधारी था, जो कि इस समय 23.3 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है, और कंपनी के पास जो कैश भी है वो भी काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रमोटर्स हैं, एफआईआई है, डीआईएस है, और पब्लिक की जो होल्डिंग है कैसी क्या रही है वो आती हुई देखी जा रही है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे प्रमोटर्स की, तो होल्डिंग लगातार कम हो रही है। 50% तक का स्टेक था दिसंबर 2023 में, जो कि इस समय 37% रह जाता है। बात की जाए अगर एफआईआई के बारे में, तो एफआईआई के पास 2.27% तक का स्टेक था दिसंबर 2023 में, जो कि इस समय 10% रह जाता है, और जून और सितंबर के क्वार्टर में करीबन 13% तक के आसपास था, तो रिड्यूस किया गया है यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग। डीआईएस के डेटा पे अगर नज़र डाली जाए तो 36% तक का स्टेक था दिसंबर 2023 में, जो कि अब 27% रह जाता है, तो यहाँ पे डीआईएस ने जम के बिकवाली की हुई है।